आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। नेक्टार यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। पिछली कड़ी में हमने जाना था नेक्टार के बारे में उन्हीं के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा से। आज की इस कड़ी में हम उनसे बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे नेक्टार के मिशन, विजन और अचीवमेंट्स के बारे में, और ये भी कि सर ने अपने पर्सनल साइंटिफिक लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। इस कड़ी में सबसे पहले जानेंगे नेक्टार के डीजी नेक्टार का विज़न और फ्यूचर क्या देखते हैं एज ए इंस्टीट्यूट, और भारत सरकार उसमें कहाँ तक मदद कर रही है। अभी गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है। वी हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, सबमिटेड इट, एंड गवर्नमेंट ऑफ मेघालय इज प्रोजेक्टेड इन ए बिग वे टू द एंटायर कंट्री। इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हैज़ गिवन द होल पैम्पलेट ऑफ दैट आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। इसका क्या है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्पेसिस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इन एंटायर मेघालय, और उसका कार्बन स्टॉक कितना हो सकता है। सो उसमें क्या होता है, जैसे R&D पर्पस में, जैसे हमारे पास अभी डेटा है पूरा मेघालय, एक एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा इमेजेस हमारे पास है, कौन सा कहाँ पे कितना प्लांट है ना। एक बोटनिस्ट मान लीजिए आप, हमारे पास अगर अच्छा बोटनिस्ट है, उसको पूरा स्टडी करेंगे, ये स्पेसिस इतना है, इसके स्पेसिस का इसका लाइफ टाइम इतना आ रहा है, ये आपको इतना कार्बन स्टॉक दे रहा है। और ये हमने किया है हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यूजिंग लाइडर एंड हाइपरस्पेक्ट्रल, ओनली फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव डन इट। तो उसमें से अगर अभी 7-8 डिस्ट्रिक्ट का पूरा डेटा हमारे पास है, अगर हम लोग 10 बच्चे लेते हैं PhD बच्चे, उसका पूरा PhD का उसमें आ जाएगा, एंटायर स्टडीज विल बी डन। सिमिलरली जैसे हमने सैफ्रॉन हमने किया है, एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, हो तो रहा है, सैफ्रॉन क्वालिटी इज वेरी गुड। वन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर में जब आपका ये सैफ्रॉन ग्रो होता है सितंबर से दिसंबर, ये 3 महीने में, सितंबर आपको कॉम लगाना है, बाय नवंबर तक फ्लावरिंग आ जाता है। उसके बाद वो मिट्टी के अंदर रहेगा, फिर वो सूख जाएगा, डॉटर कॉम फॉर्म होता है। सैफ्रॉन में प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप कॉम खरीद लिया, उसको नेक्स्ट टाइम 5 कॉम उस पर आ जाएगा, तो डॉटर कॉम फॉर्म होता है। हमारा उधर भी डॉटर कॉम फॉर्म हो रहा है, लेकिन मई महीने में जब बारिश शुरू होता है तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो रॉटन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर उठा के रख देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर आप सितंबर में हम उसको देते हैं। लेकिन कश्मीर में नहीं, तो उसमें अंदर रहता है, उसमें बारिश कम होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। हमको जो सोच है, जो मान लीजिए ये जब एक्लेमेटाइज हो जाएगा कंडीशन के साथ 2-3 साल के, वो रॉटन नहीं होगा। लेकिन अभी उसका सेल्फ लाइफ अगर हमको स्टडी करना है, आप हमारे पास IoT है, उसको अगर कॉम के साथ कनेक्ट करके डेस्कटॉप में मैं कनेक्ट कर सकता, तो डे टू डे बेसिस में उसका कोई बच्चे अगर होगा, उसका लाइफ स्टडी कर सकते, और उसके ऊपर वो बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना सारी काम है वो पूरा कर सकते, कैसे उसका चेंज हो रहा है डे टू डे बेसिस में, एंड he or she can publish very good paper. So that's what we are connected to. We have given all this problem to the universities, so the बच्चे यूनिवर्सिटी का आ जाए, हम पूरा उनको सपोर्ट करेंगे, उन लोग रहे हमारे साथ, उसका स्टडी करें,
और वो सिर्फ अगर इसमें हो जाएगा तो सिर्फ सारी बाकी जैसे हमारा ट्यूलिप में भी कर सकते हैं। तो ये देश में बाकी सारे उसमें भी अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं इसमें पॉली हाउस में करूँगा, पॉली हाउस में भी हो सकता है, तो उसको फिर एक्सपेंड कर सकते हैं पूरे देश। एक इन टर्म्स ऑफ R&D इज कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट इज कंसर्न, तो फिर उसका जो एग्जाम्पल है बैम्बू तो आप कहाँ पर भी कर सकते हो, इट्स एन एग्जाम्पल बेसिकली। तो आप इसका इफेक्ट पूरे देश में आप फैला सकते हो अगर उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है। अब जानेंगे नेक्टार के कुछ अचीवमेंट और खूबियों के बारे में जो उसे यूनिक बनाती है। जिसे मैंने आपको सैफरॉन के बारे में बताया है कि इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। सेकंड बहुत सारा, मैं 2-3 आपको एग्जांपल देता हूँ। जो कोविड के टाइम में एक वेरी वेरी गुड सक्सेस स्टोरी है। कोविड के टाइम में जब सारे बच्चे का बाहर, जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चे जो बाहर काम करते थे, मोस्टली होटल रेस्टोरेंट में, वो अभी भी मिलता है आपको, सारी जगह पे नॉर्थ ईस्ट का बच्चे मिलता है। तो 5 लड़की का जॉब निकल गया था बेंगलोर में कोविड के टाइम पे, एंड दे वेंट बैक टू देयर होम एंड दे वेर क्लोज टू दी गुवाहाटी एयरपोर्ट। उसमें आप अगर कभी गुवाहाटी से एयरपोर्ट से आप गुवाहाटी जाओगे तो राइट हैंड साइड व्हाइल गोइंग, राइट हैंड साइड में आप देखोगे बहुत बड़ा लेक, उसको हम लोग उधर फेमसली नोन एज दीपर बिल, एंड दिस लेक वाज वेरी फेमस फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज लॉट ऑफ माइग्रेटेड बर्ड्स यूज्ड टू कम ओवर देयर, और उसको देखने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10-15 साल पहले क्या हुआ, लगभग 10 साल पहले से ये हुआ, उस लेक में जलकुंभ आ गया, वाटर हाइसेंट। जलकुंभी क्या होता है, जलकुंभी एब्जॉर्ब ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब करते हैं, फिश को डाई कर रहा है क्योंकि फिश को ऑक्सीजन, तो फिश जब डाई हो रहा है, फिश जब मर रहा है, तो फिर वो पंछी आना बंद हो गया उधर। तो इट इफेक्टेड द एंटायर इकोसिस्टम। तो हमने क्या किया उसमें, ये जब 5 लड़की आए, जब उन लोग जब चला गया तो वो हमारे पास आए, अब उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। बोला, हमने पूछा आपने क्या कर रहे हो अभी? बोला हम जो वो जलकुंभी है उसको निकाल के हम लोग उस हैंडीक्राफ्ट आइटम करते हैं, उसमें से कुछ कर रहा है। बोला उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो बोला हम लोग अगर ये सुखाते हैं बाहर, इट टेक्स 12 days टू ड्राई, और बीच में अगर बारिश हो गया हम तो पूरा नहीं निकलते, और वेट हो जाता है। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और प्लस लूम जिसमें उनको वो लूमिंग करते हैं, वो भी नॉर्मल लूम है, वो अगर सेमी ऑटोमेटिक लूम में कन्वर्ट होगा तो उनके फ़ायदा है। तो उसमें R&D क्या किया हम लोगों ने, जैसे वो जो ड्राई करते हैं ना, किस कंडीशन में कितना तक ड्राई होना चाहिए, उसका अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, सो दैट वो टूटेगा नहीं। वो सारी चीज़ हमने IIT दिल्ली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया है। करने के बाद जो उसका जो एक डेटा जो क्रिएट हो जाए, इस कंडीशन में ये रहेगा, तो ये हॉट एयर ओवन में किया है इन लोगों ने। तो उसको हम लोग इंडस्ट्री से टाई अप करके बड़े हॉट एयर ओवन हमने किया है, 500 kg एक साथ ड्राई करने के लिए, 1000 kg एक साथ ड्राई करने के लिए, और 4 हमने बड़ा हॉट एयर ओवन उनको दिया है, उस 5 बच्चे को, लड़की को। उसमें क्या हुआ, उन लोगों का जो 12 दिन में एक ड्राई होता था 10 kg और 15 kg, वो सिर्फ 36 आवर्स में ड्राई हो जाते हैं। और लूम हमने सेमी ऑटोमेटिक लूम के जगह, नॉर्मल लूम के जगह सेमी ऑटोमेटिक लूम दे दिया, और उनको हमने असाइनमेंट दिया था बिफोर 21 जून 2021 इंटरनेशनल योगा डे से पहले आप हमको 100% बायोडिग्रेडेबल योगा मैट बना के दोगे। उन्होंने 450 कुछ दे पाया, 700 नहीं दे पाया, और हमने उसको सारी मंत्रिमंडल में डिस्ट्रीब्यूट किया, सारी इधर दिल्ली में। और कोइंसिडेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, किरण रिजिजू जी उस बार घर से योगा करना था 2021 में, उन लोगों ने उसमें योगा किया, उस मैट में योगा किया, और नेक्स्ट डे ट्वीट किया। जब ट्वीट किया इमीडिएट एक ही दिन में ये 5 बच्चे एंटायर इंडिया में फेमस हो गए, सारी मीडिया उनके पे, PIB में भी पब्लिश हुआ इसका। उसमें एक चीज़ हमने किया, जिसे उसमें एक ट्विस्ट हमने डाल दिया, उस योगा मैट का हमने नाम दिया, अभी भी आप लोग देखोगे तो गूगल में आएगा, मूरहेन योगा मैट। ऐसे नहीं है वाटर हाइजीन योगा मैट इज़ नॉट वेरी, ये नया नहीं है कुछ, चाइना बहुत दिन पहले से कर रहा था। लेकिन हमने उसमें ट्विस्ट दिया क्या है, 100% बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिस बीच में जो फाइबर यूज़ किया है वो बनाना फाइबर था, तो ये सारे 100 बायोडिग्रेडेबल किया। और उसमें मूरहेन नाम क्यों दिया हम, मूरहेन जो बर्ड देखने के लिए सब लोग उधर आते थे उस पर्टिकुलर लेक में, दैट्स ए वेरी फेमस बर्ड। तो दिस मैट इज नाउ फेमस इन द नेम ऑफ मूरहेन योगा, नॉट इन द वाटर हाइजीन योगा मैट। आजकल लोग सिर्फ चाहते हैं हमको मूरहेन योगा मैट चाहिए, वाटर हाइजीन योगा मैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। तो मार्केट ने मूरहेन योगा मैट को कैप्चर कर लिया। अभी CISF में इस बार 5000 लिया है।
वो जो 5 बच्ची थी उसमें से अभी 57 हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ कनेक्ट हो गया, सबका एवरेज इनकम अराउंड 10,000 पर मंथ एट दिस मोमेंट. दिस इज वन वेरी गुड सक्सेस स्टोरी. अनदर सक्सेस स्टोरी आई कैन शेयर विथ यू दैट एक लेडी थी मणिपुर में, मैं अभी भी शी हैज डन ए वेरी गुड जॉब. जो लोटस, आपको पता है लोटस से वो सिल्क निकालती थी और लोटस सिल्क के सारे बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनाती थी, पर उसे हाथ से करते थे पहले. तो हमने टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया एंड शी हैज डेवलप सच ए ब्यूटीफुल क्लोथिंग सिल्क लोटस का. उसका जो वैल्यू है हाई वैल्यू है. एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 100 मन की बात टॉक टू हर. द प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑल्सो few months back in Bangalore this thing tried to understand the whole process how she tried to do. मेरे पास फोटोग्राफ है, प्रेसिडेंट खुद ट्राई किया है हमारा उनके साथ बैठ के कैसे सिल्क निकालते हैं. So this is what a very, and then they have done a very good job. She is doing a very good job now in the market, large level of not only in India, बाहर भी उसके प्रोडक्ट जा रहे हैं. Another हमने फूड प्रोसेसिंग में जैसे मैंने बताया था जिंजर टर्मरिक का ये काफ़ी इश्यूज है. उसको आप निकालते हो तो धोने का इश्यूज होता है, पॉलिशिंग का इश्यूज होता है, स्लाइसिंग का इश्यूज होता है, ड्राइंग का इश्यूज होता है. मणिपुर में एक लड़के को हमने सपोर्ट किया था कुछ मशीनरीज, तो हार्डली 18 or 19 lakhs we have supported. Now his turnover is more than 1 year. तो अभी वो पूरा दुनिया में उसके प्रोडक्ट बेस्ड है. वो ये है उनका. अभी देखिए इनका पैम्पलेट बनाया है एंड ही हैज रिटन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज 1 metric. उससे कम वो ऑर्डर लेते ही नहीं. तो we have just supported him only hardly 18 to 19 lakhs rupees. अब जानेंगे सर के अचीवमेंट, रिसर्च पेपर और उनके अवार्ड्स के बारे में. मेरा एक हाईएस्ट अचीवमेंट जो मैंने किया हूँ, जैसे बहुत सारे हैं, मेरा जो सबसे मेरे को जो सुकून मिला है ये है, आपको शायद पता है सुंदरम फास्टनर्स बोल के एक बहुत बड़ा कंपनी है, ये हसूर में है, बेंगलोर और तमिलनाडु बॉर्डर में. तो उन लोगों ने एक प्रॉब्लम लेके आए थे मेरे पास. ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ है और पंप है, जितना सारा पंप है उसमें कुछ टूल्स है. उस टूल्स उन लोगों ने एसएस का यूज़ किया था, स्टेनलेस स्टील का. जैसे टीवीएस आपको बाइक चलाते हो, स्कूटी वगैरह सब कुछ, उसमें गियर बॉक्स में कुछ टूल्स होता है, उसमें वो सारी स्टेनलेस स्टील का था. वो कहता है स्टेनलेस स्टील मतलब अगर लुब्रिकेंट ऑयल के जब आ जाएगा वो कोरोटेड हो जाता है, वो टाइम टू टाइम कोरोटेड हो जाता है. तो उन्होंने बोला जैसे हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं ऐसे कुछ मटेरियल से जो इसका लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगा, लाइफ भी बढ़ जाएगा, एट द सेम टाइम फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ द बाइक उसका भी कुछ लाभ हो. तो एक तो मेरा हमारा डिस्कशन चल रहा था, बोला इसको पहले तो इसका वेट कम करना पड़ेगा. इस एसएस अगर फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो एसएस को आप रिप्लेस करना पड़ेगा. एसएस को रिप्लेस कैसे करेंगे, क्योंकि एसएस उसका हार्डनेस ज़्यादा है, नहीं तो दूसरा का कोरोसिव और ज़्यादा हो जाएगा. बोले ठीक है आप एल्यूमिनियम मेरे को दे दीजिए, मैं एल्यूमिनियम को एसएस से ज़्यादा हार्ड कर देता हूँ. तो वो टूल्स उन्होंने एल्यूमिनियम का दे दिया मेरे को बना के, एल्यूमिनियम एलॉयस का, और मैं उसके ऊपर डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग किया यूजिंग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी. डायमंड मतलब आपको पता है हार्डनेस, सबसे ज़्यादा हार्डनेस है, और वो बहुत सारे इटरेशन हम लोग किया है प्रोसेस में. और फाइनल प्रोडक्ट जब हुआ, जब उन्होंने टेस्टिंग किया, जो स्टेनलेस स्टील के इन कंपेयर टू स्टेनलेस ये 5 टाइम ज़्यादा चलते और फ्यूल एफिशिएंसी उनका बहुत घट गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब फ्यूल उसका. तो ऐसे पहले तो लाइट हो गया, एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस वेट होता है. So this technology I have transferred to them, and now they are doing in a big way in the market. This is whole everything converted to stainless steel to aluminum. So this is one of the success. और दूसरा एक है जो नी और हिप इम्प्लांट्स जो है, इसका देश में इट्स ह्यूज बहुत बड़ा मार्केट है. लगभग 600 में मार्केट सर्वे भी कराया, 600 करोड़ का मार्केट है पर महीने का बिजनेस. लेकिन हमारे देश में अभी तक नी एंड हिप इम्प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं होता है. सारी यूके, फ्रांस और यूएस से ये करके 2-3 कंपनी है हमारे देश में, उन लोग सप्लाई करते हैं. एक शर्मा ऑर्थोपेडिक्स बड़ौदा का है, टीटीके हेल्थ केयर हैदराबाद, उन लोग हाई दिस थिंग, एंड जॉनसन एंड जॉनसन तो पूरा दुनिया में सप्लाई करते हैं. इसका हम लोगों ने किया था, पीओसी भी किया था टीटीके हेल्थ केयर के लिए, लेकिन उसका मेडिकल सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं आया. तो मतलब उसमें भी बहुत सारे कारण है. मेडिकल सर्टिफिकेशन मतलब बहुत सारे लोग भी काम करते हैं इसमें, तो वो पता है. लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट अगर थोड़ा इनिशिएटिव लेता है तो ये कर सकते हैं हम लोग देश में. तो ये एक है.
तीसरा मैंने प्लाज्मा एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में बताया, वो काफ़ी लेवल में, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्रीज है, उसको अगर हम लोग लार्ज स्केल में लेते हैं तो काफ़ी लेवल में लाइवलीहुड क्रिएट होगा और ये पूरा ऑर्गेनिक है। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।